मुसलमानों का हक छीन लिया जाए, आप कैसी बात करें? मुसलमान होकर आप कह रहे हैं कि हक छीन लो। क्या हक छीना जा रहा है मुसलमान को? लॉ छीने जा रहे हैं, शरिया कानून का पालन करने का हक है। मुसलमान को हक दिया जा रहा है, मुसलमान को अब हक दिया जा रहा है। वे जो बेचारे अनपढ़ मुसलमान थे ओवैसी के साथ जो लग रहे हैं ना, वे हमारे साथ 2024 में आ जाएंगे। वे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ओवैसी साहब पूरी ताकत लगा ले, इमरान मसूद साहब ताकत लगा ले, आजम खान साहब ताकत लगा ले, मौलाना मदनी भी ताकत लगा ले, मुसलमान के जितने ठेकेदार हैं सारे एक तरफ खड़े होकर ताकत लगा ले। ये मुसलमान 2024 में ये नरेंद्र मोदी को जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। यूसीसी को लेकर बड़ी बहस हो रही है हमारे देश में, कहा जा रहा है कि यूसीसी क्यों ला रहे, तो मुसलमान विरोधी कानून है। सर मुसलमान विरोधी कानून नहीं है, बस कुछ लोगों को विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, विरोध के लिए हो रहा है, केवल विरोध के लिए हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी साथ आ गया है, कह रहे कि नहीं का मुद्दा आया, फिर भी वो बोल रहे थे कि उसके लिए हो रहा है, मुस्लिम के विरोध के लिए हो रहा है। ट्रिपल तलाक में सारी मुस्लिम बहनें हमारी बिल्कुल राजी हैं, सब कुछ सपोर्ट कर रही हैं बीजेपी को। सर एक गैंग एक्टिवेट हो गया है देश में, कह रहे हैं यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, जो कहते 370 नहीं हटने देंगे, राम मंदिर नहीं बनने देंगे। ऋषि जी से पूछो, जहाँ से अपने संसद से खड़े हुए हैं वहाँ पे कितनी मुसलमान लड़कियों को, जनानियों को फ़ायदा दिया है। जो 3 तलाक आदमी देता है वो 3-3 4-4 बच्चे लेके कहाँ जाती हैं। ऋषि जी पूछो, उनकी हेल्प करिए कभी। जिनके माँ बाप गरीब हैं वो नहीं रख सकते उस लड़की को, अपने बेटी को, बच्चों को, उन्होंने उसको अब मुसलमान होके उनकी सपोर्ट करिए। उनका महीने का राशन बांधा, महीने की पेंशन बांधी है। उनसे ये पूछा जाए, जब ये मिल रहा है उन लड़कियों को, जनानियों को हक मिल रहा है, मैं तो कहता हूँ उन जनानियों को किसी बात का सोचना नहीं चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के समर्थन करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्लाम के खिलाफ है, हमारे मूल तत्व के खिलाफ है। इस्लाम के बाद क्या खराब है? इस्लाम कुछ नहीं कहता। अल्लाह ताला नहीं कहते कि ऊपर से तुम्हें मैंने ये दिया तो ये चीज़ गलत है। अल्लाह ताला नहीं कहते 5-5 शादियाँ 10-10 शादियाँ करो। ऊपर वाला परवरदिगार कहता तुम्हें एक शादी दी है ना तो खुश रहो। हाँ, दूसरी शादी करिए तो उसको इतना दो, जिसको तलाक दे उतना दो, वो किसी के आगे हाथ ना पसारे, वो अपने भी बच्चों को लेके इधर भटके ना, गलत राह में ना जाए। अल्लाह ताला ये कहते हैं, ये इनको यही किया गया जी, अल्लाह का हाथ पकड़ लेना। हमारे अल्लाह ताला जी कुछ नहीं कहते। अल्लाह ताला ये कहते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ में बैठक कर रहा है, कह रहे हैं लागू नहीं होने देंगे, पुरजोर विरोध करेंगे इसका, कह रहे हैं। अच्छा, वो जो विरोध कर रहे हैं वो 5-5 शादियां कर सकते हैं? वो एक अपने वहाँ की बीवी को मशीन बना सकते हैं? एक सैंपल निकाला, 5 पीस निकाल दिए, यानी कि बच्चे पैदा करेगी वो आगे अपना हक नहीं। जैसे आज की हिंदू की नारी है, बढ़ चढ़ के आगे आज किसी अच्छी से अच्छी पोस्ट में, अच्छी से अच्छी जगह में जॉब कर रही है, क्या वो नहीं कर सकती? सिविल लॉ में तो इन सबको चाहिए कि हमारा शरीया आ जाए, क्रिमिनल लॉ में नहीं मांगते हैं। वहाँ पर दोहरावास नजर आ जाता है। वो तो लेडीज़ के ऊपर है जी, हमें ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। लेडीज़ को आगे बढ़ चढ़ के जाना चाहिए। जैसे हिंदू में जाता है ना, लेडीज़ आती है ना बढ़ चढ़ के, जरा सा आदमी थप्पड़ मारता गिरबान पकड़ लेती है ना, मेरा हक दे, दबा रहता है ना, ऐसे इनको भी दबा रहना चाहिए। उनको भी हक मिलना चाहिए लेडीज़ को कि भाई हम ये आज मेरे में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी? तू तो मज़े ले लेगा दूसरी शादी करके, हैं? मैं कहाँ भटकूँगी बच्चों को लेके? तो मेरे को इसीलिए उनको उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा माँ बाप से भी मिलना चाहिए और पति से भी मिलना चाहिए, पूरा हक मिलना चाहिए। और लेडीज़ को वहाँ ऐसा होना चाहिए कि एक अपने बल पे खड़े हो, किसी के मुताज ना हो। आदमी कहता है ना तलाक, वो कहेगी माँ लात मार के भगा, चल मैं देती हूँ तलाक। मैं तभी कहता हूँ आज की मुसलमान लड़की को पढ़ के ऊपर की जो कुरान शरीफ है उनको पढ़ो, वो भी एक चीज़ है। एक अच्छी शिक्षा भी दाखिल करो जो आगे जाके तुम्हारे कैरियर को फ़ायदा दे, आगे जाके तुम्हारे आदमी को आदमी तुम्हें दबाए, आदमी तुम्हें नहीं तुम आदमी को दबाओ। आजकल पढ़े लिखो ये कहते हैं, पढ़ो। एक कानून का फिर समर्थन हो रहा है। देखो जी, वो एक कानून का इसलिए वो उनको ये है राजनीति करनी है। आजकल जगह जगह वो कहते हैं ना जोगिया कपड़े पहन लो, कभी उसको कर दो कभी इसको कर दो, नाम कर दो जी हिंदू को बदनाम, बीजेपी को बदनाम कर दो, ठीक है जी। वो उनका एक एजेंडा चल पड़ा है और कुछ ही नहीं है। और आम जनता को भटका रहे हैं। वो इसलिए भटका रहे हैं कि 2024 में मोदी ना जीते, बाप ही है, बेटा ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार देश में बहस तेज हो चुकी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि लागू नहीं होने देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक गैंग एक्टिव हो गया है जो पहले 370 का विरोध करता था, राम मंदिर का विरोध करता था, और अब देखने को मिल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी विरोध किया जा रहा है। लोग साथ जुड़ते हैं और जानते हैं क्या राय है। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या एंटी इस्लामिक है, मुसलमानों के विरोध में जा रहा है? देखिए, भारतीय देश संविधान से चल रहा है।
और जो मुस्लिम ठेकेदार जो मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ना, ये मुसलमान बहकेगा नहीं, ना गुमराह किसी के होएगा। ये विपक्ष पूरी ताकत लगा रहा है, पूरे जोर लगा रहा है कैसे मैं मुसलमान को गुमराह करूं, कैसे अपने में सत्ता में आऊं। लेकिन ये मुसलमान जाग चुका। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो मुस्लिम समाज को कलम दी थी। उसके पास शिक्षा ही है, जागरूकता ही है, उसे नौकरी मिली है, देश के अंदर रोड, हाईवे, जल, लाइट, पानी, आज गरीब को सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो बाबा जी ने दिए, वो मोदी जी ने दिए, राहुल गांधी जी कहाँ सो रहे थे उस टाइम, क्या दिया गरीब को? अरे गरीब बेचारा रोजगार से तरस रहा था, लाइट पानी घर से तरस रहा था। थोड़ी कि मुसलमानों का हक छीन लिया जाए, आप कैसी बात करें? मुसलमान होकर आप कह रहे हैं कि हक छीन लो। क्या हक छीना जा रहा है मुसलमान को? लॉ छीने जा रहे हैं, शरिया कानून का पालन करने का हक है। मुसलमान को हक दिया जा रहा है, मुसलमान को अब हक दिया जा रहा है। वे जो बेचारे अनपढ़ मुसलमान थे, ओवैसी के साथ जो लग रहे हैं ना, वे हमारे साथ 2024 में आ जाएंगे। वे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ओवैसी साहब पूरी ताकत लगा ले, इमरान मसूद साहब ताकत लगा ले, आजम खान साहब ताकत लगा ले, मौलाना मदनी भी ताकत लगा ले, मुसलमान के जितने ठेकेदार हैं सारे एक तरफ खड़े होकर ताकत लगा ले। ये मुसलमान 2024 में ये नरेंद्र मोदी को जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। हम देश का विकास नहीं रुकने देंगे। आज देश का डंका बज रहा है, विश्व के अंदर नाम है देश का, वो मोदी जी की वजह से नाम है, वो बाबा जी की वजह से नाम है, जो अतीक जी को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, इतने माफियाओं को पनाह देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, उनसे फिरौती मांगी जाती थी, उनको दिन में गोली मार दी जाती थी। कोई कहने वाला सुनने वाला था नहीं। कहाँ थी मायावती, 3 बार मुख्यमंत्री रही, कहाँ थे अखिलेश जी, क्या किया उस टाइम से अब तक, क्या किया यूपी के अंदर, बताइए पत्रकार साहब। अल्पसंख्यकों को उनके धर्म का पालन न करने दिया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? कौन से पालन से रोक कानून से तो रोक दिया जाएगा। नहीं, क्या रोका जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको बराबर ला रहे जा रहे हैं। जब विभिन्नताओं का देश अलग संविधान से चलता है, ये संविधान से चलता रहा, संविधान से चलेगा। जो जिसका धर्म है, धर्म बीच में नहीं मत लाओ। जिसका जो धर्म है अपने धर्म पे रहो। आप हिंदू हो तो पूजा करो, मैं मुसलमान हूँ नमाज पढ़ूँ, एक सिख है तो अपने गुरुद्वारे में जाए। तो सरकार इस पर कोई विरोध नहीं कर रही, ठीक है ना। ये सिर्फ मुसलमान को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये मोदी जी के साथ है। मैं आपको पत्रकार साहब बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुसलमान के गढ़ है, मैं वहीं से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। मुस्लिम गढ़ में से मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये आपको देखना है, 2024 में फिर सरकार आएगी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार मिश्रा सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का हूँ सर। है तो यूपी के, दिल्ली में रहते हैं 10 साल से। यूसीसी को लेकर बड़ी बहस हो रही है हमारे देश में। कहा जा रहा है कि यूसीसी क्यों ला रहे, तो मुसलमान विरोधी कानून है। सर मुसलमान विरोधी कानून नहीं है, बस कुछ लोगों को विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, विरोध के लिए हो रहा है, केवल विरोध के लिए हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी साथ आ गया है, कह रहे कि नहीं का मुद्दा आया, फिर भी वो बोल रहे थे कि उसके लिए हो रहा है, मुस्लिम के विरोध के लिए हो रहा है। ट्रिपल तलाक में सारी मुस्लिम बहनें हमारी बिल्कुल राजी हैं, सब कुछ सपोर्ट कर रही हैं बीजेपी को। यूसीसी भी है, ये एकदम सबको साथ लेके सबको साथ चलने का है। लेकिन क्या जरूरत है इसकी? हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं का देश है, फिर क्यों यूसीसी की जरूरत पड़ रही है? विभिन्नता की जरूरत है, विभिन्नता का देश है, लेकिन अनेकता में एकता है हमारा देश, इसलिए जरूरत है यूसीसी की। तो जब मुसलमान ये बोलते हैं कि हमारे खिलाफ ये कानून आ रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि सरकार सोचे कि इस पहलू पर? आ रहे हैं कुछ ऐसे नेताएं हैं जो उनको भड़का रहे हैं। बाकी सबको साथ लेके सबको साथ चलने का है ये कानून यूसीसी। यूसीसी के ऊपर क्या कहना है सर? आएगा देश में इम्प्लीमेंट हो पाएगा? जिस हिसाब से विरोध हो रहा है, विरोध तेज। यूसीसी बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा। हमारे देश में, भारत देश में एक देश एक कानून होना चाहिए, और ये कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इससे हर एक संप्रदाय को फायदा होगा। इसमें जिस तरह से एक परिवार में 2 गार्जियन नहीं हो सकते, उसी प्रकार से एक देश में 2 कानून कभी नहीं हो सकते। मोदी जी ये कानून लाए हैं, इनको पूरा जन समर्थन है, ग्राउंड लेवल की ये रियलिटी है, ये देश में होना चाहिए। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, मुसलमान विरोधी कानून है। मुसलमान विरोधी कानून नहीं है, इसमें सभी लोगों की व्यवस्था है, सभी लोग इससे डेवलप करेंगे। आप आज की डेट में डेवलपमेंट देखिए, पिछले 10 सालों में जितना मोदी जी ने डेवलप किया है, इतिहास गवाह है, आज तक कभी इतना विकास नहीं हुआ। मोदी जी केवल एक संप्रदाय के लिए नहीं सोचते हैं, वो हर एक संप्रदाय के लिए मोदी जी सोचते हैं। ये कानून आने से सबको फायदा होगा। रही बात विरोधियों की, तो विरोधियों का काम है, उन्होंने 2019 में भी विरोध किया था, 2014 में भी विरोध किया था। विरोध की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी। विपक्षी ये लगातार बोल रहे हैं कि देश में और भी मुद्दे, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, उस पर सरकार बात ना करके हिंदू मुसलमान
मुसलमान कर रही है। साहब हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मोदी जी 10 सालों में कितने मुद्दों को सुलझाएंगे। जितने मुद्दे उनके सामने में आ रहे हैं, प्रमुखता से जो आ रहे हैं, उनको वो दृढ़ता से उसको सुलझा रहे हैं और देश आगे बढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और पूरे देश का इस पर समर्थन है और मोदी जी के राज में विकास हुआ है और विकास ही होगा आगे भी। जो विभिन्नताओं की बात की जाती है कि हमारा विभिन्नताओं का देश है, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देगा यूसीसी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा देश अनेक धर्मों का देश है। हर एक धर्म की हमारे देश में जगह है। सबको अपना अपना स्वाभिमान से जीने का उस सबको हक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का मतलब यह है कि एक कानून से देश चलेगा, विभिन्न कानून से देश नहीं चलेगा, एक कानून से देश चलेगा। मेरे लिए अलग कानून और आपके लिए अलग कानून नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा।